हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी फुल ट्रैवल गाइड फ्रॉम दिल्ली टू बाली। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँ। सो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बाली जाने के लिए? हमें चाहिए पासपोर्ट, वीज़ा एंड एयर टिकट। अब आता है एयर टिकट की बुकिंग। तो टिकट बुक कहाँ से करें? तो हम लोग प्रेफर करते हैं स्काई स्कैनर, वीगो, कयाक, trip.com। ये सारी वेबसाइट आपके फ़्लाइट के बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के उनको कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि चीपेस्ट, फास्टेस्ट एंड रिकमेंडेड करके। तो आप इन वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। सो हमने trip.com से बुक की थी मलेशियन एयरलाइंस, जो हमें पड़ी थी कुछ 44,000 रुपीज़ पर पर्सन राउंड ट्रिप विद 20 kg ऑफ चेकड इन बैगेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हमें वीज़ा की ज़रूरत है? तो जी हाँ गाइस, वीज़ा की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो वीज़ा कहाँ से ले? तो इंडोनेशिया में दो तरीके के वीज़ा अवेलेबल हैं। एक तो वीज़ा ऑन अराइवल है और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल, जो आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि ई वीज़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं था। तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप डायरेक्ट सिंपल वीज़ा ऑन अराइवल ही लें। हमने भी वही लिया था। अब वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है $35 या फिर अगर आप इंडोनेशियन रुपया में देखेंगे तो वो कुछ 5 लाख पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने डॉलर्स एग्जैक्ट अमाउंट पे 35 लेके जाएं ताकि वहाँ पे आपको चेंज का कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इंडोनेशियन रुपया आप इंडिया से ना लेके जाएं, वहाँ पे ही जाके आप अपना US डॉलर एक्सचेंज करवा सकते हैं। सो हमने जो फ़्लाइट बुक की थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी दिल्ली से बाली तक के लिए उस टाइम पे। सो हमारा एक स्टॉप था जो कि था मलेशिया कोलालमपुर में। तो दिल्ली टू मलेशिया हमारा कुछ 5 आवर्स की फ़्लाइट थी। वहाँ पे 2 आवर्स का हॉल्ट था और उसके बाद मलेशिया कोलालमपुर से हम डायरेक्ट बाली गए थे, जिसका फ्लाइंग टाइम था 3 आवर्स का। तो हमने दिल्ली में जो बैग चेक इन करवाया था वो हमें डायरेक्ट बाली में मिलता। कोलालमपुर में हमें दोबारा लेके उसको कलेक्ट करके दोबारा रीचेकिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो एक बार जब आपने वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया तो वो आपको एक स्लिप देंगे जिसमें वो पेमेंट का दिखाएगा कि आपने $35 पे किया है। वो स्लिप लेके आप जाएंगे डायरेक्टली इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाने के वो आपसे पूछ सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि रिटर्न फ़्लाइट की टिकट या फिर आप बाली में कहाँ रुक रहे हैं, अकोमोडेशन, वो उसकी डिटेल्स आपसे वो पूछ सकते हैं। सो जैसे ही आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, आपको कस्टम क्लियर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक QR कोड होगा जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करना पड़ेगा और एक छोटा सा फॉर्म होगा जो 2 से 3 मिनट में आप उसको भर के बस यही डिक्लेयर करना होता है कि ये जो बैग आप लेके आए ये आपका है, इतने बैग्स, और इस बैग में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिसको आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। ये सब क्लियर करने के बाद आपका कस्टम क्लियर हो जाएगा और आप आराम से एग्ज़िट कर सकते हो एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के बाद आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक सिम की। तो आप एयरपोर्ट से भी सिम ले सकते हो, बाहर से भी सिम ले सकते हो। बाहर थोड़ा 100-200 सस्ता मिलेगा इंडियन रुपीज़ में। सो हमने एयरपोर्ट से लिया था टेलीकॉम का सिम, जो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगा। वही सब कुछ आपको सेटअप करके दे देंगे। उसके बाद हमने बुक की थी कैब, जो कि आप एक ऐप है ग्रैब करके, आप उससे अपनी कैब बुक कर सकते हो और डायरेक्टली वो आपको आपके होटल स्टे तक छोड़ेंगे। सो जो हमारा स्टे था वो पहले कूटा में था। 4 दिन हम कूटा में रहते, फिर हम उबुड जाते। तो हमारा जो होटल था वो एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक था, कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे था, जहां हम 15 से 20 मिनट में पहुंच गए। हमारे होटल का नाम था द पाम बीच होटल। सो ये जो होटल था द पाम बीच होटल, ये हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी पहले ही। इसकी पेमेंट सब कुछ हमने कर रखी थी। हमने बुक किया था booking.com से। तो हमें प्राइस भी बहुत चीप में मिल गया था और हम काफ़ी अच्छे से इसको रिव्यू वगैरह देख के हमने बुक किया था। रिव्यू के बेसिस पे आए थे, बट जैसा रिव्यू था और जैसा हमने देखा था हमें वैसा ही मिला। काफ़ी अच्छा था, ग्रीनरी था, काफ़ी बड़ा था। और फिर हमने रिसेप्शन पे अपनी फॉर्मेलिटीज़ करी और फिर हम निकल गए अपनी रूम की तरफ। आइए मैं आपको अपना रूम का टूर दिखाती हूँ।
सो ये था मेरे होटल का और मेरे रूम का टूर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। सो हम बाली कुछ 12 बजे आफ्टरनून में पहुंच गए थे। हम काफ़ी थके हुए थे तो फटाफट हम फ्रेश हुए, खाना खाए और फिर हम सोने के लिए चले गए। शाम को उठने के बाद हम कुछ आसपास के एरिया एक्सप्लोर करने लगे। काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हमें दिखे जहां हम अच्छे से प्रॉपर डिनर कर सके। आप लोग भी अगर जाओगे तो वहाँ पे खाने का आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से इंडियन रेस्टोरेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। हमने थोड़ा सा आसपास का मार्केट एक्सप्लोर किया, कुछ चीज़ें खरीदी, उसके बाद हम रूम पे आ गए। आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।